हेलो एवरीवन। मेरा नाम है औरंगज़ेब और जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं आज ये दोबारा केस एक रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो कि एनआईआरसी से मुतल्लिक है। और ये केस बनाने का मकसद ये वीडियो कि आप लोगों की ना सिर्फ हेल्प हो सके कि केस कैसे ड्राफ्ट करना है या दाखिल करना है, बल्कि उस केस में कौन कौन सी पेचीदगियाँ होंगी वो समझने के लिए भी ये मैंने वीडियो बनाई है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जैसे आप देख सकते हैं कि ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, मोहम्मद औरंगज़ेब। इसमें मेरी ऑफ़िस है एपी इंडस्ट्रियल एरिया कराची की, और मेरा मोबाइल नंबर, ईमेल भी मैंने दी हुई है। और कौन सी फील्ड्स में प्रैक्टिस करता हूँ वो भी आप देख सकते हैं। आप मुझसे थ्रू आउट पाकिस्तान रब्ता कर सकते हैं क्योंकि मेरे काफ़ी क्लाइंट्स हैं जो कि एबटाबाद से हैं और मुल्तान से हैं, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर से, या कराची, सखर और कोयटा, पेशावर से हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये वीडियो बनाने का मकसद कि आप लोगों को केस दिखाता चलूँ। ये आप देख सकते हैं केस है पीटीसीएल वर्सेस एबीसी। इनकी मैंने जो रेस्पोंडेंट्स है, ये अपील किसने दाखिल की हुई है? ये अपील दाखिल की है पीटीसीएल ने, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड। ये इनका केस नंबर है। ये केस मैंने 2021 को चलाया हुआ था। ये डिस्पोज ऑफ हो चुका है और जो मेरे क्लाइंट्स थे उनको रिलीफ मिल चुका है, मतलब वो विन कर चुके हैं। पीटीसीएल ये केस हार गई थी, लूज़ कर गई थी। तो पीटीसीएल इसमें अपीलेंट है और मेरे क्लाइंट इसमें रेस्पोंडेंट थे। इसको आगे नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। ये केस मैंने दाखिल किया था एनआईआरसी कराची में, फुल बेंच के रूबरू। फुल बेंच के सामने मैंने ये अपील दाखिल की थी जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं विन कर चुका हूँ। तो ये पीटीसीएल लिमिटेड वर्सेस मेरे क्लाइंट थे जिनका नाम मैंने हाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले ये जब आप अपील दाखिल करेंगे या फिर आप कोई फ्रेश केस दाखिल करना चाहते हैं, फिर भी आपको इसमें इंडेक्स लगानी पड़ेगी कि आप सपोर्टिंग कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं। तो सबसे पहले आपने बनाना है सीरियल नंबर, उसमें 1 टू जितने भी हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं 16 तक है, 16 तक सीरियल नंबर है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से आप डॉक्यूमेंट्स इसके साथ अटैच कर रहे हैं। मेमो ऑफ अपील जो कि अपील है, इम्पल्स्ड ऑर्डर डेटेड सो एंड सो, कॉपी ऑफ ग्रीवेंस पिटीशन, रिटन स्टेटमेंट अलॉन्ग विथ एनेक्स्चर्स, कॉपीज ऑफ एफिडेविट एंड क्रॉस एग्जामिनेशन, send labor court order dated so and so, transfer the cases to NIRC, order dated so and so, copy of memo of petition। उसके बाद फिर इंटरिम ऑर्डर, ऑर्डर डेटेड कॉपीज़ वगैरह ये आप सारे देख सकते हैं। ये सिंध हाई कोर्ट में भी ऑर्डर चैलेंज किया गया था, तो सिंध हाई कोर्ट ने 2017 में इसको वापस NIRC भेजा था। उसके बाद फिर आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो लगा रहे हैं उनको एनेक्स्चर्स, जैसे ये आप देख सकते हैं कि इम्पल्स्ड ऑर्डर ए, पेज नंबर आप देख सकते हैं 1 to 5, फिर 6 to 16। ये आपने पेजिंग इस तरह से इंडेक्स बनानी है, क्योंकि अगर आप इंडेक्स नहीं बनाएंगे तो फिर आपका केस पढ़ने में मुश्किलात पेश आएंगी, जो कि फुल बेंच मेम्बरान है या फिर सिंगल बेंच है, या फिर आप फ्रेश पिटीशन दाखिल कर रहे हैं उसमें भी आपको इसमें इंडेक्स लगानी पड़ेगी, जो कि आप देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की जानिब। नेक्स्ट पेज की जानिब बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इसमें खुद एडवोकेट था, एडवोकेट फॉर अपीलेंट कंपनी औरंगज़ेब। और ये मेरा मोबाइल नंबर है जो कि मैंने अपने विजिटिंग कार्ड पर भी आपको दिखाया था। आप मुझसे इस नंबर पर रब्ता करके और मालूमात ले सकते हैं। किसी भी किस्म की गाइडलाइन आप चाहते हैं रहनुमाई, तो मैं आपके लिए हाज़िर हूँ बिल्कुल, और रहनुमाई कर सकता हूँ। ये आ गया मेमो ऑफ पिटीशन का फ्रंट पेज, बिफोर द फुल बेंच नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन एट कराची। ये कराची में केस दाखिल किया गया है। आप पूरे पाकिस्तान में तकरीबन पैटर्न इसका सेम ही फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद फिर अपील नंबर आप ये देख सकते हैं 2021 का है, पीटीसीएल वगैरह। इसकी पीटीसीएल पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशंस कंपनी लिमिटेड, पीटीसीएल जोनल ऑफिस, हातिम मलवी ऑफिस, ब्लॉक नंबर 4, क्लिफ्टन कराची, अपीलेंट। ये अपील किसने दाखिल की है? पीटीसीएल कंपनी ने। जाहिर सी बात है पिटीशन पीटीसीएल के खिलाफ आई होगी, जिसकी वजह से उन्होंने पिटीशन लगाई हुई है, अपील लगाई हुई। उसके बाद फिर इन लोगों ने अपोजिशन जो इनके रेस्पोंडेंट्स हैं
उनके खिलाफ इन्होंने लगाई है, जिनको मैंने कवर किया है क्योंकि ये इनकी प्राइवेसी है। मैं इनकी प्राइवेसी को शो नहीं करना चाहता, जिस वजह से मैंने अपने विजिटिंग कार्ड करके रख के और इसको कवर किया है। तो अपील अंडर सेक्शन 58 ऑफ द इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट 2012 being aggrieved by and dissatisfied with the order passed by the learned single bench member of this honorable commission in complaint number so and so on so and so, a copy of impunged order is enclosed and marked as annexure A. This appeal is being most humbly preferred by the appellant company with a prayer that this honorable full bench may be most graciously be pleased to accept the appeal, मतलब अपील को कबूल किया जाए और एंटरटेन किया जाए। सेट असाइड द impunged order dated so and so and order dismissal of the complaint filed by present respondent on the following facts and grounds: that the appellant is a company incorporated under the Companies Ordinance 1984 and is a premier company in Pakistan providing telecommunication services in all the 4 provinces and the federal capital as well as Azad Jammu and Kashmir. That all the respondents were never been employed of the employment of the appellant company. अच्छा, ये एक मज़ेदार केस इस नोयत से था कि पीटीसीएल कंपनी कह रही थी कि ये इनके मुलाजम ही नहीं है, एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है अपीलेंट के कंपनी के ये। उसके बाद डेट द रेस्पोंडेंट्स फाइल्ड केसेस बिफोर सिंध लेबर कोर्ट नंबर 5 एट कराची फॉर रेगुलराइजेशन ऑफ सर्विस ऑफ एन अपीलेंट कंपनी। कॉपीज ऑफ ऑल ग्रीवेंस पिटिशंस आर इनक्लोज्ड एंड मार्क्ड एज एनेक्चर बी। उसके बाद फिर जो क्लास 4 आप देख सकते हैं, डेट द रिटन स्टेटमेंट एंड लीगल ऑब्जेक्शंस वर सबमिटेड बाय द अपीलेंट कंपनी। A copy of written statement and legal objection along with annexure are enclosed and marked as annexure C. Thereafter, evidence was recorded of both parties. Copies of affidavit and evidence and cross-examination of appellant company and respondents are enclosed and marked as annexure D. उसके बाद फिर क्लास 5 that after promulgation of IRA 2012 the Honorable Sindh Labour Court 5 wide dated order transfer the cases to NIRC on the point of jurisdiction. Thereafter, on so and so order was passed and petitions were filed by respondents was allowed. A copy of order dated so and so is enclosed and marked as annexure. उसके बाद आप देख सकते हैं कि क्लास नंबर 7 that appellant filed appeals against the order dated before the honorable full bench of this commission. Due to non-availability of the full bench of commission, a constitution petition bearing number was filed before Sindh High Court at Karachi. A copy of memo petition is enclosed. तो इस वीडियो को पॉज करके रोक कर आप ये मुकम्मल डिटेल्स पढ़ सकते हैं, जो कि आप देख सकते हैं इसमें लिखी हुई हैं। Was passed a copy of so and so that on clause number 8 that on so and so the Honorable Sindh High Court while dismissing petition filed by appellant with direction to the Honorable full bench of commission. फिर clause number 9 that after arguments of both the parties the Honorable full bench dismissed appeals filed by the appellant. Copies of memos of appeals and orders are annexed. मतलब जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट होंगे सपोर्ट, वो आप इसमें एनेक्चर लगाते जाएंगे। क्लास नंबर 10 डेट अगेंस्ट ऑर्डर डेटेड सो एंड सो द अपीलेंट फाइल्ड कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन बिफोर सिंध हाई कोर्ट दैट ऑनरेबल हाई कोर्ट वाइड ऑर्डर डेटेड followed that no coercive action may be taken against the appellants and bailable warrants issued against the authorized officers are hereby suspended. उनकी कॉपी लगाई है, मतलब जो ये अथोराइज्ड ऑफिसर्स थे पीटीसीएल के, वो इसमें कंप्लाइंस नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से उनके खिलाफ बेलेबल वारंट्स इशू किए गए थे। उसके बाद फिर क्लास नंबर 11 that respondents filed complaint under section 57 with read with 33 so and so before single bench commission. That the single bench on so and so issued bailable warrant against the appellant.
बेलेबल वारंट्स जो इनके खिलाफ निकाले गए थे उसकी भी कॉपी है। दैट द अपीलेंट फाइल्ड ऑब्जेक्शंस ऑन कंप्लेंट, कंप्लेंट पर ऑब्जेक्शन लगाए जो कि फिर वो बाद में ख़त्म किए गए। दैट ऑनरेबल सिंगल बेंच आफ्टर हियरिंग ऑन कंप्लेंट वाइड ऑर्डर एम्पायर्ड ऑर्डर डेटेड सो एंड सो अलाउड कंप्लेंट ऑफ रेस्पोंडेंट्स एंड directed appellant to implement the order within 45 days. That the appellant being a full company, this appeal is filed duly signed by a person authorized in this behalf. तो ये वीडियो आप पास करके ये सारे क्लासेस पढ़ सकते हैं और इनसे आप अपने केस बनाने के लिए हेल्प ले सकते हैं, आपकी मदद हो सकती है। अब जो फैक्ट्स आपने देखे, अब आते हैं ग्राउंड्स ऑफ अपील, मतलब कौन से ग्राउंड्स पर अपील दाखिल की जा रही है। ग्राउंड्स ऑफ द अपील that in any case in view of the provision in section 57 read with section 33(6) of the Industrial Relations Act 2012, the learned single bench is not competent to entertain the complaint. सिंगल बेंच ये केस नहीं चला सकती थी। ग्राउंड नंबर 1, that scheme of the Industrial Relations Ordinance 1969 was that labor courts were constituted and their enclosing with powers of civil and criminal courts was provided under section 36. Thereafter, in respect of the commission, it was provided in section 22b that appropriate benches of the commission shall have the same powers as that of inter alia labor courts. This scheme was continued in IRO 2002 and IRA 2008. However, such closing of judicial power has not been provided in IRA 2012. तो मतलब ये जुडिशल पावर इनके पास नहीं है। ग्राउंड नंबर 2, ग्राउंड नंबर 3, that the National Industrial Relations Commission has no judicial power and is not clothed with powers of a court whether civil or criminal. उनको भी कोर्ट के पावर नहीं है, ये मुद्दा उठाया गया है ग्राउंड नंबर 3 में। ग्राउंड नंबर 4 में that there is no relationship between respondent with the appellant company and direction given for implementation of order dated so and so, even otherwise contempt proceedings against the contemptor is not maintainable नहीं है। ग्राउंड नंबर 5 that the contempt application was filed on so and so and learned single member issued bailable warrants for so and so for person appearing of सो एंड सो इन वायलेशन ऑफ लॉ। तो उसके ग्राउंड नंबर 6 में आते हैं। 5 में तो इनके वारंट्स निकाले गए थे जिसका भी वो कह रहे हैं कि अख्तियार नहीं है। ऑर्डर ग्राउंड नंबर 6 that order passed by single bench so and so in bad in law because it has been passed without considering the facts and attending circumstances. Ground number 7 that it appears that era of judicial anarchy in the commission is held by this High Court in case reported at 1999 PLC 320. Ground number 8 that further arguments shall be submitted at the time of arguments. अब उसके बाद फिर आती है प्रेयर। It is therefore most humbly prayed that this honorable commission may be most graciously be pleased to accept the appeal, set aside the impugned order dated so and so and order dismissal of complaint filed by the present respondents. तो ये आप देख सकते हैं कि ये ज़िया अहमद जेड अब्दुल अली वगैरह जो भी लिखा हुआ है ये इनके जर्नल मैनेजर थे एशियार के। ये पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे। फिर ये वेरिफिकेशन होती है और इसमें फिर डेपोनेंट होता है और एडवोकेट जो कि मैं हूँ खुद। तो पार्टी है जिस पार्टी का नाम लिखा हुआ है जिस वजह से मैंने इसको कवर किया है। अब ये आप देख सकते हैं कि इसके साथ एनेक्चर्स लगाए गए हैं। एनेक्चर्स मतलब जो कि इसमें आर्डर है, आर्डर की कापी इसके साथ लगाई गई है। तो आप ये देख सकते हैं कि आर्डर इसमें लिखा हुआ है बाय दिस कंसोलिडेटेड ऑर्डर 1 ऑर्डर आई वुड लाइक टू डिस्पोज ऑफ अबव मेंशन्ड 6 कंप्लेनेंट्स वगैरह वगैरह सो एंड सो। ये आप पढ़ सकते हैं। आप इसको वीडियो को पॉज करके फिर ये आप रीड कर सकते हैं। उसके बाद फिर ये नेक्स्ट पेज आता है इसका
जो कि आप देख सकते हैं, जिसमें बैक डेट बेनिफिट्स वगैरह इनको दिए गए और आर्डर इनके हक में पास किया गया है, जिस वजह से इन लोगों ने अपील फाइल की हुई है। मेरे क्लाइंट्स के ख़िलाफ़ अपील दाखिल की गई है। ये आप देख सकते हैं। ये वीडियो को आप पॉज करके और फिर आप पढ़ सकते हैं। वीडियो को रोककर आप एक नज़र देख सकते हैं इसको। मैं इस ऑर्डर को सिर्फ आपके दिखाने के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अदरवाइज़ पढ़ने में ये बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप वीडियो को रोककर पॉज करके और ये सारा आप देख सकते हैं। इसमें बाकायदा से जो आर्ग्यूमेंट्स हुए या जो पिटीशन ओरिजिनल पिटीशन इसकी डिसमिस हो गई है, मतलब अपीलेंट के ख़िलाफ़ आई है, जिस वजह से वो अपील दाखिल कर रहे हैं। उन्होंने ये आर्डर इसके साथ अटैच किया हुआ है, एनेक्स्चर लगाया हुआ है और इसमें सारी बात बताई गई है जो कि आर्डर में फ़ैसला दिया गया है। इसको आप रुक कर ये नेक्स्ट पेज आप इसका पढ़ सकते हैं। तो मैं इसको जल्दी से अब रिकॉर्ड करके और अगली जो इसके एनेक्स्चर्स लगे हुए हैं उस पर बढ़ते हैं। अब इसमें कंक्लूडिंग पैरा है, ये आप पढ़ सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जो मुख्तार साहब हैं, मेंबर थे NIRC के यहाँ कराची में, उन्होंने फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हक़ में या मतलब मेरे क्लाइंट्स के हक़ में फ़ैसला दे दिया। तो ये पिटीशन आपने देख ली, अपील आपने देख ली। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको हेल्प होगी अपील बनाने में, अपील को समझने में या फिर दाखिल करने में। अगर किसी भी किस्म की क्वेरी, कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट वगैरह आप करना चाहें, मुझसे रब्ता कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पर, मेरी ईमेल दी गई ईमेल पर, या फिर आप मुझसे व्हाट्सएप पर या कमेंट कर सकते हैं इसी यूट्यूब वीडियो के अंदर कि आपको किसी भी किस्म की रहनुमाई चाहिए तो आप हासिल कर सकते हैं। थैंक यू।